नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हुई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग में अब हिजबुल्लाह, हूती और ईरान भी नए किरदारों के तौर पर शामिल हो गए हैं। तो वहीं अब एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से भाड़े के अमेरिकी सैनिक रूस के भीतर जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में अब बहुत मुमकिन है कि रूस यूरोप के किसी एक और देश को भी जंग में लपेट सकता है। यानी दुनिया बारूद के गुबार पर बैठी है और जंगल की आग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कुछ ऐसे भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणियां चौंकाने का काम करती हैं, जो कि बहुत पहले ही सुलगते यूरोप और चलते मिडिल ईस्ट की भविष्यवाणी कर चुके थे। दो ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। भविष्य वक्ताओं में फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्ट्राडामस का नाम सबसे पहले आता है। वो 500 साल पहले दुनिया में आए और कई बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की। इसके बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। बाबा वेंगा ने दुनिया में भारी उथल पुथल की भविष्यवाणी काफी पहले कर दी थी। बाबा वेंगा ने सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर रखी है। बड़ी बात यह है कि बाबा वेंगा की सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में अलकायदा के आतंकी हमले समेत कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा को लेडी नास्ट्राडामस कहा जाता है। पहले आपको बताते हैं कि दुनिया को अपनी हैरत अंगेज भविष्यवाणियों से हैरान कर देने वाली बाबा वेंगा थी कौन। बाबा वेंगा का जन्म 3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। केवल 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आंखों की रोशनी छिन गई थी, लेकिन कुदरत ने इसके बदले उन्हें अलौकिक और दिव्य दृष्टि दे दी। अपने आसपास ना देख पाने वाली बाबा वेंगा सैकड़ों साल आगे का भविष्य देखने लग गई और लोगों को बताने लगी। देखते ही देखते वो मशहूर हो गई, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां सटीक बैठने लगी। 11 अगस्त 1996 में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन दुनिया से कूच करने से पहले वो दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणी ऐसी कर गई जो सच साबित हुई। यही वजह है कि उन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्राडामस भी कहा जाता है। बाबा वेंगा की एक डरावनी भविष्यवाणी से दुनिया सहमी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि दुनिया का अंत 2025 में शुरू हो जाएगा। उनकी एक भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष छिड़ेगा, जिससे महाद्वीप की आबादी में भारी कमी होगी। फिलहाल यूरोप में रूस और यूक्रेन की जंग में बाकी देशों के उतरने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नेटो देश शामिल होते हैं, तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। जंग की वजह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान जाएगी। जाहिर है, इससे यूरोप की जनसंख्या में भारी कमी होगी। तो वहीं दूसरी भविष्यवाणी ये है कि साल 2043 तक यूरोप में इस्लाम की हुकूमत होगी। बाबा वेंगा के मुताबिक यूरोप में मुस्लिम शासन होगा। जिस तरह से यूरोप के देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि यूरोप में मुस्लिम शासन के दौर से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं बाबा वेंगा ने पर्यावरण को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा ने कहा कि 2033 तक ध्रुवीय बर्फ पिघलने में तेजी आएगी और समुद्र के स्तर में भारी वृद्धि होगी। बाबा वेंगा के मुताबिक 2170 में पूरी दुनिया में भयानक सूखा पड़ेगा। तो वहीं विज्ञान के क्षेत्र में मानव की पहुंच के बारे में भी बाबा वेंगा ने हैरत अंगेज भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2028 में नए ऊर्जा स्रोत की खोज में मानव शुक्र ग्रह पर पहुंच सकता है। साथ ही साल 2100 तक धरती का दूसरा हिस्सा कृत्रिम सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। लेकिन इसके अलावा बाबा वेंगा ने परग्रहियों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2130 तक मानव का एलियन से संपर्क हो जाएगा, जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने साल 3005 में अंतरिक्ष में युद्ध की भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि मंगल ग्रह पर युद्ध हो सकता है। बाबा वेंगा ने धरती के अंत की भी तारीख बताई है और भविष्यवाणी की है कि साल 3797 में धरती नष्ट हो सकती है। लेकिन उन्होंने दावा किया कि धरती के इंसान दूसरे ग्रहों पर जाने में सक्षम होंगे। तो साथ ही बाबा वेंगा ने यह भी भविष्यवाणी की है कि सन 5079 में एक ब्रह्मांडी घटना की वजह से दुनिया का अंत हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ।
नमस्कार।